नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन योर ऑन चैनल ग्रीन ट्रेडर्स। डेटा आ गया है दोस्तों। डेटा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। इसको पढ़ते हुए भी मजा आ रहा है और आपको मुझे बताते हुए भी मजा आएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बने रहिए। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, हम डेटा रीड करते हैं, फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं कि डेटा तेजी का है कि मंदी का। देन मैं लास्ट में बताता हूं कि ये डेटा स्क्रीन पे जब तक ना दिखे आपने इस डेटा के बेस पे पोजीशन नहीं लेनी है। तो डेटा कई बार आपने देखा होगा, बहुत तेजी बहुत मंदी ऐसे आपको दिख रही होती है, बट अगले दिन वैसा कुछ नहीं होता है, आप अपने हाथ जला बैठते हो। तो डेटा को रीड करना एक अलग चीज है, देन डेटा को प्ले करना एक अलग चीज है। तो उसको जानने के लिए बिल्कुल बने रहिए दोस्तों। लास्ट में हम यहाँ पे चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे कि किस लेवल के ऊपर ये डेटा आपको कंफर्म होता हुआ दिखेगा। तो डेटा बहुत दोस्तों मजेदार डेटा है और काफी कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा है, जो कि पोजीशन आप खुद बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी तो खुद समझ से दो तीन चीजें परे हैं। चलो एनीवेज गाइस, आई विल ट्राई माय बेस्ट और अब मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। ये स्टॉक फ्यूचर है, जहां मेरा कर्सर है आप वहां पे ध्यान रखिएगा जो मैं पढ़ता हूँ। क्लाइंट ने स्टॉक फ्यूचर मतलब हदा आधी बाई कर रखी है और 9 लाख प्लस हो गए होंगे, ठीक है। देन क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर सेल किए -30,500 के लगभग कॉन्ट्रैक्ट लगा लो। तो इनको आज लगता है कि टॉप नहीं लगेगा मार्केट का और यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरना चाहिए। सेम उसी दिशा में चलते हुए इन्होंने इंडेक्स कॉल को भी राइट कर दिया और दोनों बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इंडेक्स कॉल की राइटिंग की भी, इंडेक्स फ्यूचर की राइटिंग की, इंडेक्स फ्यूचर की सेलिंग की और इंडेक्स कॉल की पुट राइट की है, हल्की फुल्की राइट की है। 6000 आपको इतना बड़ा डेटा नहीं है इन दोनों डेटा को देखते हुए। वही क्लाइंट की बात करें, स्टॉक फ्यूचर बहुत निकाल दिए इन्होंने। और ये स्टॉक फ्यूचर की जो डेटा अब क्वांटिटी आ रखी है ना, वहां देख के भाई मैं आपको बोल सकता हूं अब सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ। नेट बेसिस पाएंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। डेली डेली इतना मोटा मोटा डेटा निकाल के बिल्कुल ही कंगले हो गए होंगे और सबके सब इनको चिपकाते जा रहे हैं। ये क्लाइंट अब सब सारा गले में माला पहन चुका है, आप ये समझ लो, ठीक है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद मार्केट गिरे, क्लाइंट जो है अपने गले में स्टॉक फ्यूचर की जो माला है वो पहन चुका है। तो ये जो माल चिपका हुआ अभियान चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है इनका स्टॉक फ्यूचर में। इंडेक्स फ्यूचर देखो आप, मतलब अगर मार्केट को तेज होना है, आप एक चीज समझो दोस्तों, अगर मार्केट को तेज होना है तो इंडेक्स फ्यूचर से ज्यादा स्टॉक फ्यूचर आपको प्रॉफिट देगा। समझ रहे हो? स्टॉक फ्यूचर्स के लॉट कितने कितने के होते हैं, छोटे 100 200 2 3 हजार के लॉट होते हैं। इंडेक्स फ्यूचर के लॉट कितने के होते हैं? 50 75 ऐसे, और बैंक निफ्टी का 20 25 का है। तो इनको अगर तेजी दिख रही है तो स्टॉक फ्यूचर क्यों सेल कर रहे हैं, है ना? एक समझने वाली चीज है, ठीक है। और अगर मंदी है, इनको मंदी, तो फिर भाई इंडेक्स फ्यूचर क्यों बाई कर रहे हैं? तो ये हमको अभी नेट बेसिस पे एक बार देखना पड़ेगा। इंडेक्स कॉल इन्होंने भी राइट कर दिया -55,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इंडेक्स फ्यूचर बाई है, इंडेक्स कॉल राइट है। गजब का ही डेटा है भाई। इंडेक्स पुट उससे भी ज्यादा राइट कर दी है। तो नेट बेसिस पे अब मजेदार होने वाला है, क्योंकि चारों की क्वांटिटी इतनी हैवी है। एफआई क्या खिचड़ी बना के क्या खिलाने वाले हैं जून के महीने में, देखते हैं। नीचे आ जाइए, स्टॉक फ्यूचर भाई प्रोज ने अच्छी खासी क्वांटिटी में बाई किए 23,000। इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने सेल किए, कॉल बाई करके ये न्यूट्रलाइज की होगी, आज एक्सपायरी थी तो काफी कुछ न्यूट्रलाइज हुआ होगा, पोजीशन यहाँ पे काफी कुछ न्यूट्रलाइज होगी, उसको देखते हैं गाइस। इंडेक्स पुट निकालना 81,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये इनकी टोटल बाइंग में थी, तो यहाँ पे इन्होंने काफी आज क्वांटिटी इंडेक्स पुट की निकाली है एफआईज ने, क्योंकि ये नेट बेसिस में पॉजिटिव थे, बाई थे, ठीक है। इंडेक्स पुट प्रोज बाई करके गया 88,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी पक्का न्यूट्रलाइज हुआ होगा कुछ इंडेक्स कॉल इंडेक्स पुट में। चल के देखते हैं गाइस। चलिए, आरडीआई ने थोड़ा बहुत हरकत की है, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े बहुत सेल किए, हमने बढ़ाए होंगे। स्टॉक फ्यूचर उन्होंने निकाले हैं कुछ टोटली बेसिस पे नेट में। अब आ जाइए नेट बेसिस पे, मजेदार डेटा हो गया होगा, मजेदार। आ जाइए यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ क्योंकि हमें यही चीजें देखनी है। हाँ, नेट पोजीशन पे क्लाइंट जो है -31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गया इंडेक्स फ्यूचर में, जो कि 2 दिन पहले बाई में था। अब इनको देखो, ये मैंने बहुत 1-2 महीने बाद देखा है, उससे पहले ये लोग प्लस में होते थे 1 लाख। 35 हुए, 47 हुए, 87 हो गए, और ये 35 से पहले 22 थे। तो मतलब 3 दिन के अंदर ये 88,000 कॉन्ट्रैक्ट के लगभग पहुंच गए, 3 दिन के अंदर।
जिसमें क्लोज किए इन्होंने अपने 42 और लॉन्ग कुछ क्लोज किए हैं एफआई ने इतने। तो जो क्लोजिंग हुई है वो हटके अब बाइंग इनकी तरफ आ गई है, वो 87 हो गए। ठीक है दोस्तों, वहीं पे अपने प्रोज ने -6 थोड़े बहुत राइटिंग की थी। तो अकेला एफआई ये पूरी क्वांटिटी बाई करके बैठा है, जो तीनों पार्टी सेल करके बैठी है इंडेक्स फ्यूचर की। ठीक है, अब आ जाइए कॉल साइड। कॉल साइड देखो दोस्तों, -21 फिर -69। अब यहाँ पे 152 से आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली है क्लाइंट ने, तो ये इन्होंने आज के एक्सपायरी की ही बाई की होगी, तो ये 96 आ गया। अब 96 के ही अगेंस्ट -69 और -27, 96 ही बैठता है। और ये अब नेक्स्ट वीक का शायद डेटा आ गया या जून मंथ में। तो अब अगर तेजी होती तो इंडेक्स फ्यूचर तो इन्होंने बाई किया है, पर कॉल इन्होंने हल्की निकाल दिया, बट 96 अभी भी होल्ड है, 96 अभी भी होल्ड है। और डीआई तो ये 2 पता नहीं कब से चला आ रहा है 267। कन्यादान कर रखा है क्या? कन्यादान भी लोग इससे ज़्यादा करते हैं आज के टाइम में, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाइए। ये है अपने क्लाइंट का डेटा जिन्होंने पुट राइटिंग घटाई है, 129 से थोड़ी बढ़ा दी है, 135 हो गए, बट 174 से 135 हो गए। अब पुट की जो बाइंग थी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। एफआई ने देखो यहाँ लॉस बुक किया डेफिनेटली, 178 से 198 ले गए और आज 198 से 117 लेके आ गए। तो ये जो 71,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने निकाले हैं, है तो ये बाइंग के, और मार्केट नीचे भी नहीं आया, मार्केट गया ऊपर है। तो ये यहाँ पे किसी ना किसी मोटे एफआई ने अपना लॉस बुक किया है पुट की बाइंग में, क्योंकि मार्केट तो भाई ऊपर ही गया है, आज भी ऊपर गया, इससे पहले भी ऊपर गया, और ये मे सीरीज की बाइंग थी इसकी, इन एफआईज की जो इन्होंने निकाली। तो पुट अब बाइंग रह गई है इनकी नेट बेसिस 1,17,000, और दो लोग बाई में है पुट में, डीआई और एफआई, और इसके अगेंस्ट दो ही लोग सेल में है, -135, -24। तो दबा के डेटा जो है क्या कहते हैं वो खत्म हुआ है, एफआई का तो स्पेशली। इनका ही देखो 152 से इन्होंने कॉल भी अपनी घटाई है, 198 से इन्होंने अपनी पुट भी घटाई है, बट पुट बहुत बड़ी क्वांटिटी में घटी है, बट नेट बेसिस में अभी भी पुट ज्यादा है कॉल से, नेट बेसिस में अभी भी पुट ज्यादा है कॉल से। ठीक है, तो अब आ जाइए आप नीचे। ये तो 9 लाख क्रॉस करने वाले हैं भाई, और जिस दिन मार्केट गिरेगा ना, ये जिन जिन क्लाइंट ने स्टॉक फ्यूचर बाई करके बैठे हैं, ऐसे लुटेंगे ये लोग, मतलब पूछो मत। और इनको देखो 29,000 पे आ गए। तो भैया अब सतर्क रहिए दोस्तों, टेक्निकली मार्केट पक्का ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बट अब हमको डेटा को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, स्पेशली किस चीज को, ये स्टॉक फ्यूचर जो है 73, 64, 29,000 कॉन्ट्रैक्ट जो आ गए। अब आपको सतर्क रहना है कि भैया अगर इनको इतनी तेजी दिख रही है, एफआई को इतनी तेजी दिख रही है, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर दिखा के आपको 87,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे हैं, फिर तो स्टॉक फ्यूचर क्यों निकाल रहे हैं? अपने स्टॉक फ्यूचर निकालने का क्या मतलब है? स्टॉक फ्यूचर रह गए अब तो 29, बहुत कम कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाइए, आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है। 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट के राइट में है, ठीक है, और 96,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल की राइटिंग में, 96,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल की राइटिंग में। अब आ जाइए चार्ट पे। ठीक है, मैं इसको एक बार निफ्टी का ये क्या कहते हैं, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। कल मोस्ट प्रोबेबली हाई लगा देगा। इन केस आप कल एक बार चीज जो पोजिशनली बाई, हम तो बाई में है भाई पोजिशनली, ठीक है, पोजिशनली बाई में तभी रहना है कल अगर मार्केट 430 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहता है। ठीक है दोस्तों, 430 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहता है, तब तो हम मानेंगे ये जो स्टॉक फ्यूचर में बाइंग की है एफआई ने यहाँ पे, ओके ये जायज है, ठीक है, अपने बाइंग के हिसाब से मार्केट को ले जा रहे हैं। और 96,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल की बाई में, मतलब 430, 15,430 के ऊपर क्लोज होना मार्केट जरूरी है इस कॉल की बाइंग को और इस इंडेक्स फ्यूचर की बाइंग को अगर जस्टिफाई करना है।
क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में बात। और अगर ये पुट 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट इनकी बाई में है और क्लाइंट और प्रोज की शॉर्ट में है, और यहां स्टॉक फ्यूचर जो इन्होंने बिल्कुल ही दबा के बेच दिए हैं, ये अगर चार्ट पे हमको देखना पड़ेगा। और ये कब पता लगेगा? जब मार्केट कल के दिन में ही अगर 270 के नीचे क्लोज कर देता है, 15,270 के नीचे क्लोज कर देता है, तो सब पोजिशनली कट कर देना है, कुछ होल्ड पे नहीं रखना है। दोबारा डेटा को बनने देंगे, दोबारा देखेंगे, दोबारा रिव्यू करेंगे, दोबारा मार्केट को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी सतर्क हो जाइए, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर ने मेरे कान खड़े कर दिए हैं। स्टॉक फ्यूचर 30,000 कॉन्ट्रैक्ट आ गए। ठीक है, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट आ गए। तो जिस दिन भी ये स्क्रीन पे अगर सेलिंग होती दिखेगी, हमें एक लेवल मार्क करके रखना पड़ेगा। या तो आप 15,250 रख लीजिए, 15,250 के नीचे जिस दिन मार्केट चले उस दिन निकल जाना है आपने बाइंग साइड से पोजिशनली, और बाइंग साइड में बने रहना है। इन केस मार्केट कल 15,430 के ऊपर क्लोज करता है, तब तो हम देखेंगे भैया हाँ, इंडेक्स फ्यूचर में जो पोजीशन बाई करके गए हैं, इसका मतलब ये जायज है, जस्टिफाइड है, और ये इस पे हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी स्टॉक फ्यूचर के डेटा में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पसंद आया हो एनालिसिस गाइस, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे पूछा जाए डेटा मंदी की तरफ है कि तेजी की तरफ है, तो मैं यही बोलूंगा डेटा नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक फ्यूचर की वजह से। इंडेक्स फ्यूचर की बाइंग कॉल पुट से मैनेज हो जाती है दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर की बाइंग कॉल पुट से मैनेज नहीं होती है। तो इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर को बेचना, या तो ये स्टॉक फ्यूचर बेच के आपके दिमाग में ट्रैप करना चाह रहे हैं, या इंडेक्स फ्यूचर को बेच के आपको ट्रैप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आंख खुलते इस डेटा को देख के दूसरे यूट्यूबर जो आपको बताते हैं कल तेजी कर लेना, मंदी कर लेना, वो मत करना दोस्तों। जो मैंने आपको लेवल बताए हैं उस पर नजर रखना, उसी के हिसाब से खेलना, डेटा के हिसाब से मार्केट चलना होता ना, जो यहाँ पे दिखाते हैं, जो ये यहाँ पे दिखाते हैं, इसके हिसाब से अगर मार्केट चल रहा होता तो लोग अंबानी बन जाते अगले दिन। ठीक है, तो ये आपको जब तक स्क्रीन पे ना दिखे तब तक पोजीशन मत बनाओ इसके हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।